हाँ जी, तो फाइनली वो घड़ी आ ही गई है जो सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन सभी का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। ऐसी वेबसाइट पे इस तरीके से आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। देखना कैसे है सर, ऑलरेडी सबने देख लिया, लेकिन अगर कुछ बच्चों को नहीं दिखा है, कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है, सीए रिजल्ट डालेंगे, जो सबसे ऊपर आ रहा है वही आपका जो क्या नाम है रिजल्ट का लिंक है। तो अब तक सर रिजल्ट कैसे आया उसके बारे में बात करता हूं। तो पहली बात तो जो बच्चे पास हो गए हैं उनसे मैं थोड़ी सी बातें कर लूं 2 मिनट, कि आपकी जो पूरी की पूरी मेहनत है वो रंग लाई है। चाहे आप ग्रुप 1 के बच्चे थे, चाहे आप ग्रुप 2 के बच्चे थे, चाहे आप फाउंडेशन के बच्चे थे, लेकिन मैं स्पेशली बात करना चाहता हूं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बच्चों से। पहली बात तो जो अभी तक रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जो वेबसाइट पे चेक किया, जो मैंने बच्चों से, काफी सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, वो ये है कि जो सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 का जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार रहा है। और ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे पढ़ाई करते थे वो पास ही इसलिए हो पाए क्योंकि उनकी या तो कॉस्टिंग में एग्जेम्पशन है या एफएम और एसएम में एग्जेम्पशन है। ऑडिट में बहुत कम बच्चों की एग्जेम्पशन आई है, लेकिन एफएम एसएम भी हम पढ़ाते हैं और कॉस्ट भी हम पढ़ाते हैं, एसएम नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ाते हैं। तो काफी बढ़िया मुझे रिजल्ट लगा। ग्रुप 1 में काफी सारे बच्चों की कंप्लेन है कि सर एडवांस अकाउंट से एक ऐसा सब्जेक्ट था जो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया था लेकिन उनके मार्क्स नहीं आए। तो अब क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। अब ऐसा सिलसिला चलेगा कि उसने जो किसी और से बच्चे पढ़े हैं उनकी फोटो लगा ली, किसी और से बच्चे पढ़े, वो सब अपनी जगह, सारे AR1 के जितने भी है वो सब अपने इंस्टीट्यूट्स पे लगाएंगे। ये सब हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अगर आपने हमसे क्लासेस ली हैं पहली चीज, या फिर आपने हमसे पढ़ाई की थी, रिविजनरी वीडियोस की थी, सुपर 40 दी थी, या कुछ भी चीज आपने की थी, जो आपकी वीडियोस, जो हमारे स्ट्रेटेजी वीडियोस थी, एबीसी एनालिसिस, जो भी चीजें आपको पसंद अगर आई हो, तो आपको 2 काम करने हैं और आपका रिजल्ट अच्छा आया हो तो पहले तो एडवांस कांग्रेचुलेशन। और जो बच्चे फेल हुए मैं अभी उनसे भी बात करता हूं 1 मिनट के अंदर। आपको क्या करना है सर, वीडियो को लाइक करके भाई कमेंट करना बढ़िया सा कि आपको चीजें हेल्पफुल हुई, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे, और बताना भी कि आप कितने मार्क्स से पास हुए। ठीक है, वहां पे मार्क्स भी लिख देना, इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा, ताकि मुझे पता चल जाए कि एग्जामिनेशन किस किस में आई है। वरना अगर आप ओवरऑल ग्रुप में पास हो गए, चाहे वो ग्रुप 2 है या ग्रुप 1 है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। तो उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि जितने भी बच्चे हमारे पास हुए हैं उनका एक या तो आप मुझे व्हाट्सअप करना अपना रिजल्ट, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करना अपना रिजल्ट, और उसके साथ आप अपनी एक फोटो देना। पासपोर्ट साइज फोटो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो फोटो आपको अच्छी लगती हो, जो आपने स्नैपचैट से या किसी कैमरा से, डीएसएलआर से, जिससे भी खींची हो, वो हम अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए रखना चाहते हैं। बच्चों के लिए अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे, जो हमारा कोचिंग वाला इंस्टाग्राम है उस पर डालेंगे, हम अपने व्हाट्सएप पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, सब जगह हम आपके रिजल्ट्स को शेयर करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये थी मेरे साथ जो पॉजिटिव बच्चे, जो मतलब जो जिनका क्लियर हो गया है ग्रुप, उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जो बच्चे ग्रुप 2 वाले थे, जो फाइनली सीए फाइनल में पहुंच गए भाई, ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। आप अभी रियलाइज भी नहीं कर पा रहे होगे। लोग 10-10 अटेम्प्ट तक लगे हुए होते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट जो है नेगेटिव आता है। कई बच्चों को छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन आप एंड तक डटे रहे। सारा जो हार्ड वर्क था आपका, आपके टीचर्स का, हमारा रिवीजन वीडियोस का, और स्पेशली आपके पेरेंट्स का, वो बहुत बढ़िया एट लास्ट पे ऑफ हो जाता है। तो जिन बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट आया है, आप वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने पहले अटेम्प्ट दे रखा लेकिन इस बार क्लियर हो गए। तो कई सारे बच्चे जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, वो जरूरी नहीं है कि पहली बार पेपर दिया और उसमें आ गया। तो जो बच्चे नेगेटिव रिजल्ट आया है उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव मत हो जाना, ड्रॉप करने के लिए मत सोचने लगना। बहुत 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 सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले अटेम्प्ट में नहीं, उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए और वो पास हुए हैं। पास होने की खुशी और ज्यादा डबल हो गई होगी उनकी। वो एक्चुअल में जानते होंगे कि हार्डवर्क कितना चाहिए आपको सीए में पास होने के लिए। तो मुझे पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और नंबर पे फोटो भी अपनी शेयर करेंगे, मार्कशीट भी शेयर करेंगे और फोटो भी शेयर करेंगे। और आपने सुपर 40 से हेल्प मिली, या आपको रिविजनरी वीडियो से, या एबीसी से, या सारी वीडियो से आपको हेल्प मिली, वो मुझे पक्का बताएंगे। अब आता हूं मैं उन बच्चों के साथ जिनका रिजल्ट जो है नेगेटिव आया है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है तो मुझे बताना किस चीज की वजह से आया है। जहां तक मुझे लगता है बच्चों ने क्या बताया मुझे, एडवांस अकाउंट्स, लॉ और टैक्स, ये 3 पेपर होते हैं आपके ग्रुप 1 के अंदर। ध्यान से समझना, एडवांस अकाउंट्स, लॉ और टैक्स। मुझे अब तक देखो, लॉ का सबको पता है, सभी 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 बच्चों को पता है कि मार्क्स कम आते हैं, तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा बहस वाली बात है ही नहीं। लेकिन जो सरप्राइजिंग फैक्टर है इस बार ग्रुप 1 वाले बच्चों के साथ, जो मुझे समझ नहीं आया, कि एडवांस अकाउंट्स में उन्होंने बहुत सारे मार्क्स काट लिए हैं। जैसा मेरा सुनने में आया, बच्चों ने बताया मुझे कि सर हमारे एमसीक्यूज भी बहुत ठीक थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ठीक ठाक गए थे, एएस के भी उन्होंने आंसर लिखे, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उनमें भी अगर स्टेप मार्किंग मिल जाए। लेकिन काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे जो मार्क्स है वो 30s में है।
जबकि अकाउंट्स में ऐसा नहीं देखा जाता। अकाउंट से मार्क्स 60s में होते हैं, 50s में होते हैं, इवन पास भी हो जाते हैं बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के एडवांस अकाउंट से मार्क्स 30s में है, जो कि मतलब एक्सेप्ट करना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि एडवांस अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में ऐसा हुआ। अब मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये मतलब कुछ ही बच्चों के साथ हुआ है या बाकी बच्चों को बढ़िया रिजल्ट दिया गया है, या मतलब मुझे ऐसा लग रहा है या क्या है, मुझे आप बताएंगे कि एडवांस अकाउंट्स में। और टेक्स्ट में मुझे बताना, क्योंकि टेक्स्ट का पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आपको एमसीक्यू ज्यादा मुश्किल लगे होंगे तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आसान था, या फिर इनकम टैक्स या जीएसटी, तो ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से आपके 40 to 50 मार्क्स आपके आ जाने चाहिए थे इन बिटवीन। तो टेक्स्ट का पता था बच्चों को पेपर डिफिकल्ट आया है। लॉ में हमेशा कम मार्क्स आते थे, तो जो ग्रुप 1 में सरप्राइजिंग फैक्टर था वो था एडवांस अकाउंट्स। अब जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं जरा वो ध्यान देंगे। ग्रुप 2 वाले बच्चे, ग्रुप 2 में अगर आपके, ध्यान से सुनना, कॉस्ट एंड कॉस्टिंग में जो पेपर नंबर फर्स्ट है आपका कॉस्टिंग वाला, जो पहला पेपर आप देते हैं, उसके बाद है आपका ऑडिट वाला, और उसके बाद है एफएमएसएम वाला। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इस बार एफएमएसएम का पेपर हमें बड़ा इजी लगा, तो क्या कोई स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी? मैंने आपको पहले भी समझाया था, प्रैक्टिकल चैप्टर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई स्ट्रिक्ट मार्किंग कैसे कर सकता है? आपने आंसर निकाला, बढ़िया आंसर निकाला, तो वो कहां से स्ट्रिक्ट मार्किंग कर देगा? तो एफएमएसएम में आप क्या करेंगे? एफएमएसएम में आपके बढ़िया मार्क्स आए होंगे, आई होप आपकी एग्जामिशन भी आई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और कॉस्टिंग में भी आपके बढ़िया मार्क्स आने चाहिए थे, पेपर भी बहुत ज्यादा लेंदी वगैरह कुछ नहीं था, जहां तक मुझे लगता है। बहुत बड़ा डर बच्चों का लगता है मुझे किसमें? ऑडिट में। मैं खुद पर्सनली ना ऑडिट पढ़ाता हूं ना, उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी वीडियोस मैंने डाली थी, लेकिन जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने किया था। तो बच्चे ग्रुप 2 में पास होने का मंत्र ही यही है, 40 मार्क्स किसी तरीके से ले आओ आप किसके अंदर? ऑडिट के अंदर। और ऐसे मेरे पास इतनी मार्कशीट्स हैं अभी, अगर मैं आपको दिखाऊं कि पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन लाकर ही हुआ जाता है। तो अगर आप चाहे ग्रुप 1 में है चाहे ग्रुप 2 में है, अगर आपने प्रैक्टिकल, सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंडिविजुअली पास हो गए हैं सभी सब्जेक्ट्स में, लेकिन ग्रुप जो एग्रीगेट में निकालना होता है वो वाला पार्ट उनका रह गया है। अब आपको क्या चाहिए? तो भाई अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स दिए हैं और आपके 100+ मार्क्स है, मतलब फेल हो गए हैं लेकिन मार्क्स 100+ है, तो मुझे लगता है आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक मेंटर की जरूरत, जो आपको समझाए कि आपने कहां गलती की। उसके लिए आपको आंसर शीट के लिए अप्लाई करना है, और जो भी आपके जो कंसर्न टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ाई करते हैं उन पे भेज दीजिएगा। और अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप मुझे भेज दीजिएगा। कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, अपना नेगेटिव रिजल्ट भी भेज सकते हैं, और मैं उसको नंबर को सेव कर लूंगा और आगे ग्रुप बना दूंगा जिन भी बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट आया है। और उनके लिए स्पेशली हम क्या करेंगे, इस बार उनकी जब आंसर शीट आ जाएगी तो इंडिविजुअली बच्चों को मैं बताऊंगा कि आपको पर्सनल लेवल पे क्या इंप्रूव करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल साबित हो। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जिन बच्चों का पॉजिटिव रिजल्ट आया, भाई दिवाली धमाकेदार रहने वाली है, लेकिन ज्यादा बच्चों का नेगेटिव आया होगा हर बार की तरह। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, परसेंटेज क्या रहा, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जो बच्चे फेल हो गए उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो बच्चे ग्रुप 1 में पास हुए हैं वो बच्चे हमारे ग्रुप 2 की भी क्लासेस बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन भी कर देंगे लास्ट में वीडियो। अब वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट बाय करना है, कॉस्टिंग हो या एफएम हो, अभी तक जितने भी बच्चे ने पेपर दिया है और हमसे एफएम की क्लासेस ली थी, ऑलमोस्ट सभी बच्चों की एग्जामिशन है। एक बच्चे का बस अभी एफएम में पास है, वो ओवरऑल भी पास है लेकिन एग्जामिशन नहीं दिखाई दी है। तो आपका कैसा रहा आप मुझे बताइएगा, और क्लासेस भी बाय करनी है तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कमेंट करके जरूर बताना आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।